हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मेरी मॉर्निंग हो गई है और आदू अभी सो ही रहे। आदू के डैडा भी उठ गए थे, वॉशरूम गए थे फ्रेशन अप होने। फिर मैं फ्रेशन अप होके अपनी एक्सरसाइज करने लगी थी। है ये एक्सरसाइज मैं बहुत करती हूँ, मतलब रोज़ ही करती हूँ ये वाली एक्सरसाइज तो। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं रात को सोई नहीं हूँ, मुझे अभी तक भी नींद आ रही थी। मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए और सो जाऊँ, लेकिन सारा काम करना था। फिर आप सबको पता ही है, जैसे सुबह उठते हैं वैसे ही काम शुरू हो जाते हैं। फिर मैं नहाकर आ गई थी। नहाकर आने के बाद फिर मैं पूजा करने लग गई थी अपनी। पूजा कर कर आई मैं। आने के बाद फिर ये दूसरा काम मेरा यही रहता है कि मैं आदू के डैडा का टिफ़िन तैयार करती हूँ। टिफ़िन तैयार करने के बाद ये मैंने सबसे पहले दूध उबलना रखा, क्योंकि दूध उबलना है। दूध वाले दूध पिएंगे, चाय वाले चाय पिएंगे। और आदू के डैडा के लिए तो मैं बनाना शेक बनाती हूँ। खैर रोज़ ही मॉर्निंग में वो बनाना शेक पीते हैं और दाल मोठ खाते हैं। फिर मैं तैयारी में लग गई थी अपने ब्रेकफास्ट की। मैं जो मुझे बनाना होता है मैं वो एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है मॉर्निंग में। तो इजी होता है, ज़्यादा कुछ इतना टफ़ नहीं होता, क्योंकि सुबह उठ के अगर हम सोचेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ये आदू की मॉर्निंग हो गई थी। आदू गुड ड्रेसिंग पे मॉर्निंग। से अपनी अरे अरे चॉकलेट अरे उठा कर अरे, लाए और कह रहे थे कि कब चलो अंदर गई चलो अंदर चलो। है? है आदू की मॉर्निंग जैसे होती है। आदू को नीनू हो थोड़ी गई। देर मेरी गोदी में बैठना होता है, आजो खेलना होता है। आजो, कहता है कि काम नहीं करो, इधर आजो चलो मेरे साथ चलो। आजो, फिर मैंने आदू को बोला कि आप आ जाओ, आराम से मैं आराम आपको से। टीवी लगा के दे देती हूँ। फिर मैंने आदू को टीवी लगाया है। फिर आदू टीवी ही देख रहा था, इतने में कि उसके डैडा भी आ गए थे। फ़ोन पे बात कर रहे थे। आदू अपना टीवी एंजॉय कर रहा था, मस्ती में था, क्योंकि उसके डैडा आज छुट्टी पे है। आज शॉप नहीं जाइए, किसी काम से जाइए। फिर आने के बाद वो आदू के डैडा आदू के साथ ही रहेंगे, टाइम एंजॉय करेंगे, तो आदू को बहुत अच्छा लगता है। ये आदू टॉकिंग टॉम देख रहा था अपना। आदू टॉकिंग टॉम देखते हैं, बदल बदल के सारे कार्टून वगैरह देखते हैं। आदू के डैडा चले गए। देखो आदू की मस्ती देखो कैसे कर रहा है। मेरे को ऐसा लगा जैसे लेटेगा, लेकिन लेटता नहीं है। फिर आदू के डैडा कहने लग गए कि मेरी बैक में बहुत पेन सा हो रहा है, थोड़ा सा दबा दो। तो फिर मैं आदू के डैडा की बैक दबाने लग गई थोड़ी सी। फिर उसके बाद हमारी अचानक से चली गई सुबह लाइट। आज हमारी लाइट लाइट चली गई चली और गई। देखो आदू के डैडा को आदू अपना काम कर रहे डैडा थे को अपना। काम ही आदू नहीं करने काम ही दे नहीं रहा करने दे रहा था, है। बार बार देखो उनकी इसकी शैतानी, कैंची छेड़े सो जा के रहा था। उठे वो अभी कुछ साहब जी एस्टिमेट लगा अपने रहे थे, डैडा को, लेकिन लेकिन काम देखो नहीं ये करने फिर दे आ रहे। रहा था, फिर छेड़े ही जा रहा था। आदू क्या लगवाना है? क्या कर रहे हो आप ये? हैं? हमारी आज लाइट चली गई सुबह सुबह, पता नहीं क्यों गई है। हिला हिला के आ रहे, बार बार छेड़ छेड़ के आ रहे। ये देखो फिर छेड़ेगा। ए! आय हाय आय हाय। आदू चलो नहाने। अच्छा लगा तुमको ये? है बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर मैंने लगाया भैया का ब्रेकफास्ट। भैया को पराठे खाने थे। मैंने भरता बनाया था, तो भरते के साथ मैंने फिर भैया को पराठे सेक के दे दिए। भैया के पराठे सेक के रही थी, हमारी लाइट भी आ गई थी। लाइट आने के बाद फिर मैंने भैया का रूह अफ़ज़ा दूध बनाया और आदू के डैडा के लिए मैंने बनाया बनाना शेक। पहले मैं पराठे ही सेक रही थी, मैंने पराठे सेक के रख दिए थे। फिर उसके बाद भैया का नाश्ता देने के बाद फिर किचन में बहुत सारा काम होता है। किचन में गए तो किचन में काम, रूम में आओ तो रूम में काम, क्योंकि आदू छोटा है ना। अभी आदू थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, फिर समझदार हो जाएगा, फिर इसको पता रहा करेगा। अभी तो फैलाते ही रहता है, एक टॉय से खेलेगा और सारे टॉय फैला देगा है। तो फिर ये मैंने बनाया अब आदू के डैडा के लिए बनाना शेक। आदू के डैडा को बनाना शेक पीना अच्छा लगता है। बनाना नहीं खाते हैं, लेकिन शेक पी लेंगे। और ये आदू का उल्टा है, आदू शेक नहीं पिएगा, आदू बनाना खा लेगा। पता नहीं दोनों डैडा बेटा कैसे है। एक को शेक पसंद है तो एक को बनाना पसंद है। एक बनाने नहीं खा सकते तो एक शेक नहीं पी सकते। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर दूध वूध डाला, जैसे भी बनाते हो वैसे मैंने बनाया। फिर आदू को मैंने नहला दिया था, लाइट गई थी जब भी नहला दिया था। फिर आदू को नाश्ता वगैरह करवा के, खाना वगैरह खिला के, तो आदू की मालिश वगैरह हो जाती है ना, तो आदू थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तो फिर इतना आदू सोता है तो फिर मुझे इतने बाकी का काम निपटाना होता है। आदू सोता है उसके बाद ही मेरा पूरा काम होता है। नहीं तो आदू कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर, कभी कहेगा मुझे ले लो, कभी कहेगा कि मेरा कार्टून हटा दो, मेरा कार्टून लगा दो, कभी कुछ कभी कुछ। फिर मैंने जो जो गंदे कपड़े थे वो सारे मैंने निकाल दिए थे धोने के लिए।
हमारे घर वीरवार को मशीन नहीं लगती है तो फिर आज फ्राइडे को लगेगी, नेक्स्ट डे मशीन लगेगी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल दिया, आदू के पैंट में से, आदू के डैडा के पैंट में से बेल्ट वगैरह निकाल ली। ये मैंने बेडशीट पूरी साफ़ कर दी थी, आदू सो रहे थे, आदू को ब्लैंकेट उतारना था। ये देखिए आदू के सारे ये टॉयज़ हैं, क्योंकि मैं भी इनको दे देती हूँ आदू को, क्योंकि पता है बच्चा खेल में लगा रहता है ना, तो फिर हम लोग 100 काम कर सकते हैं। आदू अगर आसपास ही रहेगा तो फिर काम कैसे करूँगी। किचन में तो मुझे बहुत ही डर लगता है। ये मैंने बाहर का रूम सेट किया। किचन में मुझे बहुत डर लगता है काम करते हुए, क्योंकि किचन में पता ही नहीं होता है कौन सी चीज़ कब गिर जाए। एकदम काम कर रहा है, कोई चीज़ उठा रहा है, कोई चीज़ की जगह कोई और चीज़ गिर जाए, और फिर बच्चा साथ में, तो किचन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को लेके काम कर सके। फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। आदू छोटा है तो मैनेज मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे भी करके। ये फिर मैंने डस्टिंग करी टीवी वगैरह की, ये ड्रेसिंग की मैंने डस्टिंग करी पूरी। एक्चुअली क्या, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ। कभी कभी रोज़ नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि हर चीज़ पे साफ़ सफाई मैं करती रहूँ। छोटे बच्चे के साथ आप सबको भी पता है कितनी परेशानी होती है। फिर ये मैंने बाहर के अब अंदर के रूम में लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया। इतने में कि हमारे आदू आते शैतानी करने, इतने मैंने फटाफट लगा दिए। मैं सोच रही थी इतने इससे पहले आदू उठे सो के, उससे पहले मैं अपनी सारी सफाई कर लूँ। ये देखिए नीट एंड क्लीन माय होम, साफ़ सफाई करके मैं हो गई थी सब कुछ। देखो बाहर तक का मैंने साफ़ कर दिया। ये आदू के जो ब्लू ब्लू पॉली बैग है ना, इसके अंदर आदू के टॉयज़ हैं। फिर ये आदू के डैडा की फरमाइश थी, किसी काम से गए हुए थे, फिर आदू के डैडा ने बोला कि मुझे इडली खानी है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इतने तुम आओगे तो फिर मैं इडली की तैयारी करे रखूँगी। वैसे भी सुबह भी आदू के डैडा मुझे दोपहर में खाना बनाना ही था। सोच भी मैं यही रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। इससे मैं आदू के डैडा से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि इडली बना लो, इडली खाए हुए काफ़ी दिन हो गए तो इडली बना लेते हैं। तो फिर सुबह भी आदू के डैडा ने दाल मोठी खाई थी, तो फिर मैंने इडली की तैयारी करी। मैंने बोला इतनी देर में तुम आओगे, इतने मैं अपना बैटर वगैरह तैयार करके रखती हूँ, फिर जब आओगे गर्मा गर्म तुम्हारे लिए बना दूँगी इडली। तो मैं इडली की तैयारी करी थी। ये मैं सूजी दही पानी मिला के, मतलब पानी जितनी कंसिस्टेंसी में रखना है इतना पानी मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया था, क्योंकि इतने वो आएंगे ना, इतने तो बैटर तैयार हो जाएगा। आपको भी पता है कि सूजी को फूलने में टाइम लगता है। सूजी जब फूलती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है। ये मेरा बैटर तैयार था। फिर ये मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, आदू के डैडा को आने में टाइम था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी। मैं सोच रही थी कि मैं सो जाऊँ, तो हमारे छोटे सरकार उठ गए हैं। देख रहे हो शैतानी, सिर्फ ये इतनी देर के लिए सोते, इतनी देर में काम करती हूँ। आदू गाड़ी चला के दिखाना। आदू कैसे चलाते हो आप गाड़ी? हाँ नहीं बनाओ वीडियो, कह रहा वीडियो नहीं हाँ कहाँ हो गए? उठ जाओ, ये देखो देखो, अब कह रहे कि मैं उठ गया हूँ तो आप भी उठ जाओ। देख रहे कैमरे में कि मैं देख रहा। अच्छा आ जाओ। फिर हमारे आदू उठ चुके थे, और फिर मैंने की ये अपनी इडली की तैयारी। मैंने एक पतीले में पानी डाल के, साँचे के लिए जितना साँचे में पानी डालना है उतना करके, फिर मैंने बैटर लगा के ये साँचे मैंने अपने ढक के बंद कर दिए। बंद करने के बाद ये मेरी इडली थोड़ी देर में रेडी थी। ये देखिए, अब आप सब भी देख सकते हैं। ये देखिए मेरी इडली बन के तैयार थी। फिर मैंने आदू के डैडा की प्लेट लगा ली थी अपनी भी। इतने में क्या आदू के डैडा को मैं देती, ये देखिए बीच में आदू देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे थे आदू, अपना एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने आदू के डैडा को दे दिया इडली। आदू के डैडा इडली देखकर बहुत खुश हो गए थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसी बनी है इडली, कैसी लगी आपको इडली? बहुत बहुत बढ़िया। हाँ ये देखो हमारा आदू महाशय क्या कर रहा है। इडली क्या ये खाने देगी आज हमको? फिर इतने में भैया आ गए थे, तो फिर मैंने भैया के लिए भी बना दी थी इडली। भैया को भी मैंने बोला था भैया गरम गरम है, आप भी खा लो, बना दिए मैंने आपके लिए भी।
ये आदू की फिर मॉर्निंग हो गई थी। मॉर्निंग होने के बाद फिर आदू की शैतानी चालू, फिर उनका कार्टून चालू, तो फिर उनके टॉयज़ निकल गए, खेलने लग रहे थे अंदर से लेके बाहर तक। सारी साफ़ सफाई हो गई थी। आदू उठे हैं जब से, ये देखो, आप जहाँ देखोगे वहीं फैला हुआ मिलेगा आपको। ये देखो बाहर मेरे छोटे साहब जी टीवी देख रहे तो सारे टॉय फैलाए हुए हैं अपने। ये देखो लेट के अपना कार्टून एंजॉय कर रहे हैं, साथ के साथ कर दे पूरे घर का ऊबड़ खाबड़ अकड़म बकड़म। अब संगवा साफ शाम की सफाई करूं। फिर आदू देख रहे थे अपना टीवी, तो मैंने स्टार्टिंग करी बेडशीट सही करके। मैंने सोचा सबसे पहले बेडशीट सही करती हूँ, अगर आदू ने बाहर शैतानी करी तो बोल दूँगी कि बाबू आप बेड पे जाके खेल लो। पूरी बेडशीट पर, क्योंकि ना मैंने इडली खा रहे थे हम लोग, तो आदू ने इडली घेर दी थी बेड पे, तो फिर मैंने बेडशीट सही कर दी थी, सारे झाड़ दी थी बेड अच्छे तरीके से, सारे टॉय उसके सिराने लगा दिए थे। फिर मैंने दोबारा लगाई शाम की झाड़ू। शाम की झाड़ू जैसे मैं लगा रही थी, आदू बेड पे से लेट के टीवी देख रहे थे, लेकिन उनको जैसी दिखा ना कि मेरा कैमरा ऑन हो गया, ये देखो आदू की शैतानी, ये आके कैमरे में लेट गया, कैमरे फ़ोन के पास देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है इसके अंदर। भाई साहब जी देख रहे हैं गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, पंचर वंचर ठीक कर रहे हैं। हाँ खोलो खोलो खोलो, चलो इसमें टायर पंचर तो नहीं देखने का, नट वट तो ढीला नहीं है, चेक कर लो। चलो नहीं है। हाँ पीछे की डिग्गी भी खुली। आदू और आदू के डैडा खेल रहे थे बाहर, इतने मैंने की अपनी पूजा पाठ की मैंने, क्योंकि मम्मी थे नहीं घर पे, तो फिर दिया मैंने ही जगाया था। कोई भी कर देता है हमारे घर में पूजा, मैं कर देती हूँ या मम्मी कर देते हैं, जिसके टाइम जो मिलता है वही कर देता है पूजा। हमारे घर में पूजा पाठ होती है क्योंकि हमारी मम्मी बहुत पूजा करने वाले हैं। सब बहुत सारे व्रत रखते हैं, एकादशी का, पूर्णिमा का, काफ़ी सारे व्रत रखते हैं और पूजा भी बहुत करते हैं। रोज़ मंदिर जाते हैं एक तो जो मम्मी है। फिर मैंने पूजा करने के बाद मैं ऊपर आई, मैंने करी अपने खाने की तैयारी। मैंने खाने में बनाया था घिया चने की दाल, उसमें धनिया डालना रह गया था तो धनिया डाला। एक्चुअली क्या इडली सांभर खाया था फिर हमने, तो फिर मैंने आज ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, घिया चने की दाल ही बनाई थी और मैंने राइस बनाए थे, चावल, क्योंकि आदू के डैडा को चावल तो बहुत पसंद ही है। लेकिन आज आदू के डैडा कह रहे थे कि मुझे खाना नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है, मेरा इडली से ही पेट भरा हुआ है, इसलिए तो फिर खाना आज बहुत कम बना था। फिर मैंने साथ में कोई सब्ज़ी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि आदू के डैडा कह रहे थे कि इडली सांभर भी रखा है थोड़ा सा है, और मेरे को तो खाना ही नहीं है, फिर और कोई सब्ज़ी मत बनाओ, एक ही सब्ज़ी बना लो। फिर भैया के लिए मैंने रायता बना दिया था कि भैया के पास थोड़ी वैरायटी हो जाएगी खाना खाने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने घिया चने की दाल, चावल और मैंने वो बना दिया था रायता। मैं काम कर रही थी, फिर मैंने आदू के डैडा से पूछा कि आम काट के दे दो, तो आदू के डैडा ने बोला कि हाँ मुझे आम काट के दे दो। क्योंकि खाना नहीं खा रहे थे तो फिर मैं अब यही करूँगी कि उनको फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह काट के दे दूँगी, जिससे कि उनको थोड़ा बहुत सही लगे। वैसे कह रहे थे कि इडली से मेरा पेट भर ही गया है, खाना खाने की मेरी इच्छा नहीं है। और वैसे भी मैंने घिया चने की दाल बनाई थी, घिया चने की दाल ज़्यादा कुछ, अब पहले जितना टेस्ट आता था घिया चने की दाल में उस मुताबिक अब इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। पहले जब हमारी मम्मियाँ बनाती थी घिया चने की दाल, मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो इतनी टेस्टी लगती थी। या तो मैं अपनी मम्मी से पूछूं कि वो कैसे बनाते हैं, कि टेस्ट अलग हो गया है या जो भी है, पता नहीं क्या बात है। उनका तरीका खैर अलग ही था खाना बनाने का, मेरा अलग है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि अपनी मम्मी के तरीके से बनाऊँ है, लेकिन फिर भी एक माँ के हाथ का टेस्ट आप सबको पता ही है। मम्मी जो खाना बनाती है उसमें अपना प्यार डालते हैं, हम प्यार डालेंगे अपने बच्चों के लिए, वो डाल देते हैं हमारे लिए, तो इसलिए उनके हाथ का स्वाद ही अलग है। हाथ हाथ का फ़र्क होता है, कहने को मसाले वही होते हैं सब्ज़ी वही होती है, लेकिन किसी की सब्ज़ी में कुछ टेस्ट आता है तो किसी की सब्ज़ी में कुछ टेस्ट आता है। फिर ये मैंने मांजे अपने बर्तन, जो भी बर्तन थे। मणि वैसे काम कर गई थी, लेकिन जो भी मेरे खाने पीने के हुए थे खाना बनाते हुए, वो मैंने साथ के साथ धो दिए। क्योंकि बर्तन अगर मैं सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े जैसे होते हैं वैसे कर दो,
इकट्ठे तो हो ही जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। मणि के लिए बर्तन, ये मैं गाना गाती हुई अपना काम कर रही थी, क्योंकि काम बोरिंग नहीं लगता अगर इंजॉय करके करो। मैं पहले ये ऐसे ही करती हूँ, गाना चला लेती हूँ, काम करती रहती हूँ, गज़लें सुनने का मुझे बड़ा शौक़ है, ये सब करती हूँ, गाना गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। खैर मेरे पास आदू है, आदू में लगी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, कब रात होती है, कब काम हो जाता है, कब आदू सो जाता है, कब हम उठ जाते हैं, कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाती है। तो फिर मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, उसके बाद फिर मैंने आदू के डैडा के लिए मैंगो वॉश करे। मैंगो वॉश करके मैंने कट करके आदू के डैडा को मैंगो देने थे। आदू के डैडा के लिए पूछ लेते, आदू के डैडा देख रहे अपनी टीवी, पता नहीं कौन सी मूवी लगाई हुई है उन्होंने, देखी हुई मूवी देखते रहते हैं बार 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 बार। ये मैंने आदू के डैडा के लिए मैंगो कट कर दिया है। फिर मैं आदू के डैडा के लिए ले आई थी, ये देखो आदू के डैडा का एक्सप्रेशन। आदू के डैडा, मानो आदू को और आदू के डैडा को मैंगो इतने पसंद है, इतने पसंद है कि बस दे दो। ये कौन सी मूवी देख रहे हैं, शायद आयरन मैन, पता नहीं कौन से देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने, भैया भी आ गए थे, मैंने दिया भैया को खाना। आदू के डैडा को खानी थी सिवैयाँ, तो फिर मैंने उनके लिए बनाई सिवई। ये देखो आदू के डैडा सिवैयाँ एंजॉय कर रहे हैं, और फिर ये भैया खाना खा रहे हैं। आदू भैया को खैर खाना खाने तो नहीं दे रहे, ये मम्मी भैया को खीरे काट के दे रहे हैं। आदू बहुत शैतानी करता है, भैया को तो खाना ही नहीं खाने देता है। फिर मैंने अपने थोड़े से लगाए ये घिया चने की दाल और चावल। ज़्यादा भूख तो नहीं थी, मेरा भी इडली से पेट भरा हुआ था, फिर भी मैंने थोड़े से घिया चने की दाल खा ली थी। ये आदू भैया को खाने नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे मैंगो कट हो गया, तो फिर वो कह रहे कि सारे ही मेरे को दे दो। शैतानी करता है बहुत ज़्यादा आदू, भैया की रोटी गिर देगा, कभी कुछ कर देगा। ये हमारे घर पे कल कपड़े धोए थे, तो फिर ये फिर तय करने रह गए थे, तो फिर ये कपड़े लगाने अगर आज नहीं लगाए, कल फिर कपड़े धुल जाएंगे, बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। वैसे ही घर का इतना काम होता है, हो नहीं पाता है, फिर बहुत सारा काम हो जाएगा घर का। ये आदू आ गए थे, ये दोबारा शैतानी करेंगे। ये देखो कैमरा चालू हो गया ना, समझो इनकी शैतानी चालू। इनको लगता है कि सामने कोई और है। अभी आदू छोटा है ना, तो इसको समझ नहीं आता, कि समझ नहीं पा रहा जैसे भी है कि ये कैमरा चल रहा है। ये देखो कितनी शैतानी कर रही है, ये देखो देखो, ये डमरू लिया है अपने, डमरू बजा रहे हैं। तय करवा दो ये कपड़े, आदू ये कपड़े तय करवा दो आदू। हाँ फिर मैंने कपड़े तय कर लिए थे, मैंने लगाए सारे कपड़े अलमारी में। अलमारी में मैं कपड़े लगा ही रही थी, फिर बीच में आदू आ गया था। आदू आने के बाद कभी अलमारी का गेट बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। मुझे यही डर था कि आदू की उंगली ना आ जाए कभी अलमारी में, इस मारे फिर मैंने उनको बोला कि आप बाहर जाओ, मैं लगा लूँगी। फिर भी शैतानी करता हुआ आ ही रहता, बार 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 शैतानी तो बहुत करता है। ये देखो फिर आ गया है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अभी बोलने की कोशिश करता है ना, बोलने की तैयारी कर रहा है, तो इस मारे बोलने की कोशिश करता है। कभी कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आता, कुछ कुछ बातें समझ में आ जाती है कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे आ जाएगा उसको भी बोलना, अभी छोटा है ना, अभी धीरे धीरे सीख रहे चीज़ों को, समझदार बन रहा है। आदू के डंडा लगाने के बाद कपड़े, फिर मैंने लगाए आदू के कपड़े। आदू के डंडे के ऊपर लगाती हूँ कपड़े, फिर अपने कपड़े लगाती हूँ। ये आदू फिर आ गया था, फिर मैंने कपड़े लगा के अलमारी कर दी बंद, वरना आदू खोल लेता। लगाने देना, मालिश करो, मालिश 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 मालिश, चंपी मालिश। क्या सोच रहा है? क्या सोच रहे हो? है किन्ने ऐसे? सच्ची? क्या? हाँ, फ्लैन किस दे दो, बाय कर दो, कर दो, कर दो ना।
करते करते